नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, एक पल ठहरिए, क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं, यह है सावन महीने की संपूर्ण कथा, जिसे अगर आपने पूरे भाव से श्रद्धा पूर्वक सुन लिया तो हो सकता है इस सावन शिव जी की तीसरी आंख भी आपकी ओर प्रेम से खुल जाए और माँ पार्वती की ममता आपकी हर मन्नत को पूरी कर दे। कहते हैं जो भी भक्त इस कथा को आरंभ से अंत तक प्रेम पूर्वक सुनते हैं, उनके जीवन की हर उलझन, हर पीड़ा भोलेनाथ स्वयं सुलझाने आ जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, मन को शांत करें, हाथ जोड़ें, इस अद्भुत कथा की गोदी में उतर चलें, जहाँ दिव्य शिव पार्वती का प्रेम, वृत्त की शक्ति आपकी आत्मा तक पहुंच जाएगी। प्रिय भक्तों, सावन का महीना केवल बादलों की गरज और हरियाली की चादर नहीं लाता, यह तो अनुपम कालखंड है जब शिव और शक्ति के प्रेम की वर्षा संपूर्ण सृष्टि पर होती है। जब प्रकृति स्वयं एक बदूसी बनकर सजकर हर पत्ती, हर पुष्प, हर बूंद से कहती है, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे कैलाशपति, मैं आज तुम्हारे स्वागत को तैयार हूँ। सावन केवल रथ नहीं, यह तो एक आत्मा की पुकार है परमात्मा की और इस पुकार में सबसे पहली जो आवाज उठती है वह होती है माँ पार्वती की, उन परम देवी की, जिन्होंने संपूर्ण अस्तित्व को शिव में विलीन करने के लिए न केवल जन्मों तक प्रतीक्षा की, बल्कि इस सावन जैसे अग्निपथ रथों में अग्नि, वर्षा, वायु, भूख और वृत्त सबका तप स्वीकार किया। यह एक सिर्फ कहानी नहीं है, यह है शिव भक्ति की सांसों से बुनी पावन संजीवनी। तो चलिए चलते हैं सावन की पवित्र कथा की ओर। आकाश से झरते अमृत जैसे बूंदों के साथ धरती हरियाली में नहा रही थी। वृक्षों पर झूमते आम के पत्ते, मंदिरों से गूंजते शिव नाम के स्वर और हर घर में गूंजती बेल पत्रों की मृदुल महक, जैसे सृष्टि स्वयं महादेव के स्वागत में लीन हो गई हो। ऐसी एक यह पवित्र कथा है। आप इस कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। आपने सावन माह की महिमा के बारे में बहुत सुना होगा, पर आज एक ऐसी अनोखी चमत्कारी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पावन महीना जहाँ हर दिन चमत्कार होता है, हर कथा में छिपा है ईश्वर का आशीर्वाद। सावन मास यानी श्रावण लगभग 30 दिनों का होता है और इन 30 दिनों में भक्ति की 30 अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सावन मास महात्म्य की 30 दिव्य कथाएं। प्रत्येक अध्याय में शिव की महिमा एक नया पहलू उजागर होगा, क्योंकि हर एक कहानी आपके हृदय को भक्ति और आश्चर्य से भर देगी। सावन मास की महिमा इस अलौकिक कथा यात्रा को प्रारंभ करते हैं। सावन का पहला सोमवार कांवड़ यात्रा की दिव्य शुरुआत प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और दानवों ने सागर मंथन किया। उस सागर मंथन में भयंकर हलाहल विष निकला। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने यह विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु उस विष का तप शिव के शरीर में फैलने लगा। मान्यता है उसी समय श्रावण मास के पहले सोमवार को एक महान भक्त ने भगवान शिव की पीड़ा हरने का संकल्प लिया। वह भक्त कोई और नहीं, लंका के पराक्रमी राजा रावण थे। रावण भले ही राक्षस कुल में जन्मे हों, लेकिन वे महादेव के अनन्य भक्त थे। जब उन्हें शिव के विषपान की खबर मिली तो उनका हृदय व्याकुलता से भर गया। सोचिए, एक राक्षस होते हुए भी भक्ति भाव में डूबा रावण शिव की पीड़ा दूर करना चाहता था। उसने गंगा नदी की पवित्र जल को कांवर में भरकर कैलाश तक जाने का निश्चय किया। कांवर एक बांस की टहनी थी, जिसके दोनों ओर कलश लटके थे। गंगा जल भरा हुआ रावण नंगे पैर भगवा वस्त्र धारण कर बोल बम का जय घोष करता हुआ चलता गया। मार्ग कठिन था, जंगल, पहाड़, नदियों पर करते हुए उसके पैर जख्मी हो गए, पर वह रुका नहीं। उसकी भक्ति की ऐसी शक्ति थी कि प्रकृति भी सहायक बन गई। रास्ते भर बादल छाए रहे, पवन शीतल बहती रही। आखिरकार श्रावण के प्रथम सोमवार को रावण कैलाश पहुंचा।
उस पवित्र गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। जैसे जल की धार भगवान शिव के कंठ पर पड़ी, हलाहल विष का दाह शांत होने लगा। महादेव ने सुख की सांस ली और प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। शिव ने रावण से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मेरा हृदय गदगद कर दिया, वर मांगो। रावण ने झुककर प्रणाम किया, प्रभु यदि प्रसन्न है तो मेरे नगर लंका पधारे और मुझे आशीर्वाद दें। भोले ने उसे वरदान दिया और लंका जाने का वचन भी दिया। उस दिन से भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाने की यह परंपरा आरंभ हुई। सावन के पहले सोमवार को रावण द्वारा की गई इस दिव्य कांवड़ यात्रा की स्मृति में आज करोड़ों भक्त कांवड़ उठाकर पैदल चलते हैं। अलग अलग तीर्थों में पवित्र जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। विशेषकर सावन में हर सोमवार यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं तो भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। निर्धन ब्राह्मण की भक्ति से पिघले महादेव। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम के गरीब ब्राह्मण रहते थे। घर में इतनी निर्धनता थी कि एक वक्त का खाना जुटा पाना कठिन था। इसके बावजूद हरिदास के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते, भोलेनाथ के भजन गुनगुनाते। परिवार के लोग कभी कभी चिंतित होकर कहते, पूजा पाठ से पेट नहीं भरेगा, और हरिदास मुस्कुराकर जवाब देते, महादेव सब देख रहे हैं, वह सही समय पर कृपा करेंगे। श्रावण मास आते आते हरिदास ने संकल्प लिया कि वे पूरे सावन हर सोमवार व्रत रखेगा। उपवास के दिन भले ही घर में अन्न का दाना ना हो, वह केवल जल पाकर ही पूजा में लगा रहेगा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, भूखे पेट भजन न होए गोपाला, काम धंधा बंद करो। हरिदास शांत भाव से कहता, मेरे भोले बाबा पर मुझे विश्वास है, वे मेरा सहारा हैं। आखिर सावन का अंतिम सोमवार आया। उस दिन सचमुच घर में कुछ खाने को नहीं था। बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे थे। पत्नी ने दुखी होकर कहा, अब व्रत खोल दो, बच्चों पर दया करो। हरिदास ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, धैर्य रखो, आज आखिरी सोमवार है, मुझे भरोसा है भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वे जरूर राह निकालेंगे। परिवार ने जैसे तैसे रात तक उपवास निभाया। उस रात हरिदास को स्वप्न में शिव और पार्वती प्रकट हुए। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, बस तुम्हारी भक्ति ने मेरा हृदय पिघला दिया। सुबह अपने आंगन में पुराने घड़े के नीचे देखना। यह कहकर दिव्य युगल अंतर ध्यान हो गया। भोर होते ही हरिदास की आंखें खुली। वह तुरंत आंगन में गया और बरसों से रखे पुरानी मिट्टी की घड़े को हटाया। नीचे मिट्टी में दबा एक लोहे का संदूक मिला। कांपते हाथों से संदूक खोला तो हैरान रह गया। उसके भीतर सोने चांदी के सिक्के रतन थे। यह न जाने किस युग से यहाँ पर गड़ा हुआ धन था जो आज प्रकट हुआ। हरिदास की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। सुबह होते ही इस चमत्कार की खबर पूरे गांव में फैल गई। जो कल तक उसका उपहास करते थे, वे महादेव की महिमा मानकर सिर झुकाने लगे। हरिदास ने मिले हुए धन से सबसे पहले शिव जी का विधिवत अभिषेक किया, पूजन करवाया, शिव मंदिर बनवाया, गांव में भूखों के लिए भोजन और जरूरतमंदों की मदद की। उनका परिवार कभी भी भूखा नहीं रहता, बल्कि वे दूसरों को भोजन कराने में सक्षम हो गए। वास्तव में सच्ची श्रद्धा अंततः भगवान को पिघला ही देती है। इस कथा से सीख मिली कि कठिन परिस्थितियों में भी परमात्मा पर विश्वास रखें, क्योंकि वह अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। अब सुनिए तीसरा अध्याय, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, त्रिशूल की कृपा। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में विजय नाम का एक युवक अपने परिवार संग रहता था। विजय शांत स्वभाव का था। अचानक उसके व्यवहार में अजीब परिवर्तन आने लगे। रात होते ही उसे भयंकर डरावने सपने आते। दिन भर बेहोश सा रहने लगा। कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती। वे असामान्य बातें करने लगा, मानो कोई और शक्ति उसमें बोल रही हो। परिवार को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। गांव के बुजुर्गों ने कहना शुरू किया
कि विजय पर भूत प्रेत का साया है। परिजन बहुत चिंतित हो गए। विजय के पिता उसे कई तांत्रिकों के पास ले गए, लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ। स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। जब कोई राह ना सूझी, तब किसी ने सलाह दी, सावन के महीने में भगवान शिव की शरण में ले जाया जाए। परिवार ने फैसला किया कि वे विजय को लेकर नजदीक के प्राचीन शिव मंदिर जाएंगे, जो अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध था। सावन का महीना चल रहा था। एक सोमवार की शाम सूर्य अस्त के समय परिवार विजय को उस शिव मंदिर ले गए। मंदिर का वातावरण पवित्र और शक्तिशाली था। चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज, धूप हवन की सुगंधी फैली हुई थी। शिवलिंग के निकट पहुंचते ही विजय के अंदर छिपी बुरी शक्तियां तड़प उठी। अचानक अजीब आवाज में चीखते हुए मूर्ति के सामने गिरकर बेहोश हो गया। परिवार घबरा गया, लेकिन पुजारी ने उन्हें धीरज रखने को कहा। उन्होंने शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाकर महादेव से प्रार्थना शुरू की। हे शिव शंकर, हमारे बेटे को इन बुरी शक्तियों से बचाएं। सभी उपस्थित भक्त मिलकर ऊंची आवाज में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। मंत्रों की ध्वनि से पूरा माहौल गूंज उठा। तभी अद्भुत घटना घटी। मंदिर के प्रतिष्ठित त्रिशूल तेज प्रकाश में चमक उठा। उसकी किरणें विजय के शरीर में पड़ी। अगले ही क्षण विजय के शरीर से एक भयानक काली छाया निकलकर चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। वातावरण एकदम शांत हो गया। विजय को होश आने लगा। आंखें खोलते ही भावुक स्वर में बताया कि उसे लगा मानो स्वयं शिव शंकर ने त्रिशूल से उसकी रक्षा की। परिवार की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। पुजारी ने समझाया, देखा, भोलेनाथ भक्तों की पुकार सुनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र और त्रिशूल की कृपा के शक्तिशाली प्रतीक हैं, जिनसे नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। विजय ठीक हो गया। उस दिन के बाद से उसने प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर दीप जलाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। गांव के लोग भी इस चमत्कार के गवाह बने और पूरे इलाके में शिव की महिमा की चर्चा होने लगी। जो भी सुनता कहता कि सावन महीने में महादेव ने स्वयं एक भक्त को भूत प्रेत बाधा से मुक्त कराया। वास्तव में जहाँ सत्य और भक्ति का प्रकाश है, वहाँ कोई अंधकार टिक नहीं सकता। शिव के त्रिशूल की कृपा से विजय को नया जीवन मिला। यह घटना सभी को ईश्वर पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। अब चलते हैं आगे की कथा की ओर। सोमनाथ की यात्रा, दिव्य यात्रा, पुण्य और रहस्य। समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर की महिमा प्राचीन काल से पाई जाती है। मोहन नाम का एक व्यक्ति जो शिव का उपासक था, मनी मन ठानी कि वह सावन महीने में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पद यात्रा करेगा। उसे विश्वास था कि इस यात्रा में उसके जीवन के पाप धुल जाएंगे, आध्यात्मिक शांति मिलेगी। परंतु इस तीर्थ यात्रा के पीछे एक रहस्य उसे इंतजार कर रहा था। मोहन ने अपने पैदल यात्रा आरंभ की। रास्ते भर वह निरंतर हर हर महादेव का जयघोष करते हुए आगे बढ़ता गया। तीखी धूप में पैरों में छाले पड़ गए। कभी खाने पीने को न मिलता, फिर भी उसकी हिम्मत टूटी नहीं। राह में अनजाने लोग उसे कभी पानी पिला देते, कभी फल खिला देते, मानो स्वयं शिव अलग अलग रूपों में उसकी सहायता कर रहे हों। कई दिनों के दुर्गम सफर के बाद आखिरकार वे पवित्र दिन आ गया, जब मोहन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचा। विशाल मंदिर के दर्शन होते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने समुद्र तट पर स्नान किया। विशाल मंदिर के दर्शन होते ही उसकी आंखों के आंसू झलक पड़े। उसने समुद्र तट पर स्नान किया और भीगे कपड़ों से ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गया। गर्भगृह में प्रवेश करते ही उसे एक अलौकिक ऊर्जा का आभास हुआ। शिवलिंग के सामने पहुंचते ही वे श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उसने गंगा जल और दूध से अभिषेक किया, बेल पत्री चढ़ाई। पूजा के बाद वे कोने में बैठकर भगवान को मन ही मन धन्यवाद देने लगा। तभी एक वृद्ध पुजारी ने उसके पास आकर पूछा, बेटा, तुम इतनी दूर पैदल चलकर सोमनाथ के दर्शन किए हो, क्या तुम इस मंदिर के रहस्य को जानते हो? मोहन ने उत्सुकता में सिर हिला दिया। नहीं पुजारी, मैं नहीं जानता।
पुजारी जी ने मंदिर परिसर में एक शिलालेख के पास ले गए जिस पर चंद्रदेव और सोमनाथ की कथा लिखी थी। पुजारी ने उसे बताया, प्राचीन काल में चंद्रदेव को राजा दक्ष ने श्राप दिया जिससे चंद्रमा का तेज क्षीण हो गया। चंद्रदेव ने यही कठोर तप कर भगवान को प्रसन्न किया। भोलेनाथ उन्हें आशीर्वाद दिया कि चंद्रमा पूरी तरह नष्ट नहीं होगा, एक दिन क्षीण होने के बाद फिर से पूर्ण हो जाएगा। साथ ही शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसी कारण इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा, अर्थात सोम यानी कि चंद्र। मोहन मंत्र मुग्ध होकर यह कथा सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि क्यों सावन महीने और विशेषकर सोमवार को शिव की पूजा में चंद्रमा की इतनी महिमा है। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा शारीरिक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि यह तो ज्ञान की यात्रा बन गई। सोमनाथ के दर्शन करके उसे अपार शांति मिली और भगवान शिव की लीलाओं के एक गूढ़ रहस्य का पता चला। वापसी में मोहन का हृदय प्रकाश से भरा हुआ था। जहाँ जहाँ रुका चंद्रदेव और सोमनाथ महादेव की इस कथा को सुनाता गया। उसकी आध्यात्मिक यात्रा में उसे जीवन भर के लिए पुण्य और ज्ञान का उपहार दे दिया। यह कहानी तीर्थ केवल पुण्य कमाने के लिए नहीं बल्कि हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाने के लिए भी होते हैं। तो अब आइए चलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की अद्भुत कथा की तरफ। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें श्रेष्ठ कौन। अचानक उनके बीच आकाश से एक तीव्र प्रकाश का अनंत स्तंभ प्रकट हो गया। वह तेजोमय स्तंभ इतना विशाल था कि उसका आदि या अंत दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा और विष्णु चकित रह गए। तब उनके मन में विचार आया कि इस दिव्य ज्योतिर्मय स्तंभ का आदि और अंत खोजा जाए। उन्होंने निश्चय किया, जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वो श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी बराह यानी सुअर का रूप धारण कर धरती की गहराइयों में स्तंभ का मूल खोजने लगे। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश की ऊंचाइयों में शिखर की ओर निकल पड़े। वे अनंत काल तक खोजते रहे परंतु ज्योतिर्लिंग का कहीं कोई छोर नहीं मिला, न ऊपर न नीचे। निराश होकर दोनों लौट आए। तभी ज्योतिर्लिंग के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव का अप्रतिम तेज चारों ओर फैल गया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने सहम कर शिव को प्रणाम किया और अपनी भूल की क्षमा मांगी। शिव ने वरदान दिया कि सृष्टि के कल्याण के लिए वे पृथ्वी पर इसी प्रकार ज्योतिर्लिंग के रूप में अनेक स्थानों पर विराजमान होंगे ताकि भक्तजन उनके प्रकाश से मार्गदर्शन पा सकें। कहा जाता है कि भगवान शिव ने 12 यानी 12 पवित्र स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित किया। यह 12 ज्योतिर्लिंग हैं श्री सोमनाथ जी, श्री शेर, मल्लिकार्जुन, उज्जैन महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमा शंकर, वाराणसी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, देवघर, वैद्यनाथ, रामेश्वरम और घृष्मेश्वर। इन सभी स्थानों पर शिव अनंत ज्योति के रूप में पूजे जाते हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा है। उनसे प्रकाशमान होने वाली शिव शक्ति भक्तों के जीवन का अंधकार दूर करती है। तो इस प्रकार उस अनंत प्रकाश स्तंभ की लीला से अहंकारी देवताओं को शिक्षा मिली कि परम सत्य तो शिव है जो अनादि और अनंत है। भक्तों को मिला शिव का वरदान 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में उनके दर्शन का सौभाग्य है। यह कथा हमें नम्रता, भक्ति का महत्व बताती है। ब्रह्मा विष्णु जैसे देवताओं को भी अहम छोड़कर शिव की शरण में आना पड़ा और भगवान शिव ने अपने प्रकाश से जगत का मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं को विभाजित कर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया जो युगों युगों तक हमें आलोकित करते रहेंगे। अब ऐसी कथा की तरफ कदम बढ़ाते हैं जहाँ भगवान शिव ने स्त्री की शिव भक्ति के लिए सम्मान लौटाया। एक छोटे से कस्बे में कमला नाम की एक महिला रहती थी। कमला का विवाह तो हुआ लेकिन संतान न होने के कारण उसके ससुराल वाले उसे ताना देते। समाज में भी लोग तरह तरह की बातें बनाते। उसके भाग्य में मातृत्व नहीं। कमला तो बहुत दुख होता पर उसने अपना कर्म मानकर भगवान का आश्रय लिया। वह भगवान की परम भक्त थी। रोज सुबह नदी से लोटा भरकर पानी लाती
और समीप के शिवालय में शिवलिंग का अभिषेक करती, बेलपत्र फूल चढ़ाकर भोलेनाथ से आंसू भरी आंखों से प्रार्थना करती, हे महादेव, मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझ पर यह कलंक क्यों? कृपया मेरी गोद भर दो, मुझे सहन शक्ति नहीं है, कृपया मेरी गोद भर दो या मुझे सहन शक्ति दो। इधर ससुराल का माहौल दिन प्रतिदिन कठोर होता गया। ननंद देवरानी उसे बांझ कहकर बुलाने लगी। पति कमला के प्रेम तो करता, पर परिवार के दबाव में आने के कारण कभी कभी भीतरी आक्रोश से उसे घेर लेता। कमला को सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई जब घर के बड़े बुजुर्गों ने इशारों इशारों में उसके पति को दूसरा विवाह करने की सलाह दी ताकि वंश आगे चल सके। यह सुनकर कमला को लगा जैसे उसके जीवन का सर्वनाश हो गया। यह सुनकर कमला को लगा जैसे कि उसके जीवन का सर्वनाश हो गया। टूटे दिल, बिखरे मन से कमला ने अंतिम आशा के रूप में सावन के सोमवार को व्रत रखने शुरू किए। श्रावण मास आया तो मन ही मन प्रतिज्ञा की कि जब तक मुझे संतान प्राप्ति नहीं होगी, हर सोमवार निराहार रहकर शिव की भक्ति करूंगी। हर सोमवार वे तन मन से पूजा करती और शिव पुराण की कथाएं पढ़ती। घर वाले ताना मारते, लेकिन कमला चुप सह जाती और भोलेनाथ को याद करती। उसने ठान लिया कि चाहे पूरी उम्र बीत जाए, वे विश्वास नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहते हैं कि जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी फरियाद स्वयं भोलेनाथ सुनते हैं। सावन का अंतिम सोमवार आया। कमला उस दिन विशेष रूप से रुद्र अभिषेक किया, 16 फूलों से शिव की पूजा की। शाम को वे मंदिर में आरती के बाद थकी हारी घर लौटी। उसी रात कमला को स्वप्न आया जिसमें उज्जवल प्रकाश के बीच भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट हुए। माता पार्वती ने स्नेह भरे स्वर में कहा, पुत्री धीरज रखो, शिव की कृपा से जल्दी तुम्हारी गोद में एक सुंदर बालक खेलेगा। संसार के तानों पर ध्यान मत देना, अपने भक्ति पथ पर डटी रहो। कमला ने अपने स्वप्न में शिव दंपति को दंडवत प्रणाम किया। जब वह नींद से जागी तो उसे यकीन था कि यह मात्र सपना नहीं, महादेव का आशीर्वाद था। कुछ ही सप्ताह बाद कमला ने स्वयं को गर्भवती पाया। ये समाचार सुनते ही घर में हर्ष की लहर दौड़ गई। जो लोग उसे ताना देते थे वे लज्जित हुए। अपनी कठोरता के लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगी। 9 महीने के बाद कमला ने सावन के महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशियां छा गई। कमला के ससुराल वालों ने झुककर माफी मांगी। जो सम्मान उससे छिन गया था उन्हें मिला। कमला की सास ने नम आंखों से कहा, बहू हमें क्षमा कर दो, वास्तव में तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने हम सबको सबक सिखा दिया। कमला ने रोते हुए सबको क्षमा किया, मन ही मन भगवान शिव का धन्यवाद किया जिनकी कृपा से उसका जीवन फिर से पूर्ण हो गया। व्रत और भक्ति की शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। कमला की कथा इस सत्य का प्रमाण है। यह जानकर वहाँ की कई महिलाओं ने भी सावन सोमवार के व्रत शुरू किए ताकि उन पर भी भोलेनाथ की कृपा बनी रह सके। और पार्वती जी को देवी के रूप में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पति रूप में शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। सती के आत्मदाह करने के बाद शिव योग ध्यान में चले गए, संसार से विरक्त हो गए। उधर हिमालय राज की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। वही उनके दिल में कामना घर कर गई। ऋषि नारद ने पार्वती को बताया कि तप और व्रत द्वारा शिव को प्रसन्न कर सकती हैं। किशोरी पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। कहते हैं सावन मास की शुरुआत में पार्वती ने माँ गौरी का रूप धर निराहार व्रत रखना आरंभ किया, जिसे पार्वती विवाह व्रत कहा गया। घनघोर बरसात, जंगल का एकांत और कठिन परिस्थितियों के बीच में पार्वती दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करती, सूखे पत्ते खाकर कई महीनों तक रही। इसी कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा, जिसका अर्थ है बिना पत्तों के भोजन वाली। उनकी तपस्या की शक्ति से देवलोक में हलचल मच गई। पार्वती जी की कठिन तपस्या से शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शिव के सप्त ऋषि उस जंगल से गुजरे जहाँ पार्वती तप कर रही थी। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए बातचीत शुरू की। ऋषियों ने पार्वती से पूछा, हे पुत्री, तुम किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो?
पार्वती ने निसंकोच कहा, मैं भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इस पर सप्त ऋषियों ने हंसकर कहा, शिव जी तो अघोरी हैं, भी भलाग्रस्त जीवन क्या समझेंगे। तुम युवा सुंदर हो, किसी और युवा राजकुमार से विवाह क्यों नहीं कर लेती। पार्वती जी को उस वृद्ध की बातें निराधार लगी और तप जारी रखा। पार्वती जी की अटल निष्ठा देखकर अंततः सप्तऋषि शिव भगवान को ये सारी बातें बताते हैं। भगवान शिव को बहुत ही प्रसन्नता हुई और फिर आगे चलकर भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस तरह से पार्वती और शिव का पुनर्मिलन हुआ। माता पार्वती को शिव पति होने का सौभाग्य मिला। इस कथा का रहस्य यह है कि सावन मास में कुंवारी लड़कियां और सुहागन स्त्रियां जो भी शिव पार्वती की पूजा करती हैं, पार्वती जी के उसी व्रत का पालन करती हैं जिसे पार्वती ने शिव को पाने हेतु किया। पार्वती विवाह व्रत के प्रति उनकी आस्था इसलिए है क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने सावन के इस व्रत को करके शिव को प्राप्त किया। इसलिए मान्यता है कि जो श्रद्धा पूर्वक इस पार्वती विवाह व्रत को करते हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी और साथ ही अखंड सौभाग्य मिलता है। सावन में शिव पूजा की परंपरा यह पावन रहस्य है। इन काल में दारुक नाम का एक भयावह राक्षस रहता था। वे क्रोधी अत्याचारी स्वभाव का था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उसे कोई देव या मानव नहीं मार सकेगा। वे निरंकुश हो गया। गांव पर हमला कर निर्दोषों को सताता। चारों ओर उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। परंतु उस राक्षस के जीवन में एक मोड़ आया। एक बार दारुक एक घने जंगल से गुजर रहा था। उसे एक तपस्वी ऋषि दिखे जो भगवान शिव की आराधना में लीन थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते। दारुक ने उन्हें डराने के लिए गर्जना की, तोड़ फोड़ मचाई। ऋषि शांतित होकर ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। दारुक को ऐसी निर्भयता देख आश्चर्य हुआ। वे वहां से चला गया, पर ऋषि का शांत चेहरा और मंत्र की ध्वनि उसके मन में गूंजती रही। कुछ दिन बाद दारुक फिर लौटा और विनम्र स्वर में ऋषि से पूछा कि वे किसकी आराधना करते हैं जिससे उन्हें भय नहीं लगा। ऋषि ने शिव महिमा बताते हुए समझाया, सच्ची भक्ति से किसी भी भय और क्रोध को जीता जा सकता है। यह शब्द दारुक के हृदय में उतर गया। उसके भीतर परिवर्तन का अंकुर फूट गया। उसने भी शिव जी की उपासना करने का निर्णय लिया। श्रावण मास के प्रारंभ होते ही दारुक ने मांसाहार और हिंसा का त्याग करके सोमवार के व्रत और शिव उपासना शुरू कर दी। अन्य देवते इस परिवर्तन पर उपहास करते। दारुक डिगा नहीं। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाता, ओम नमः शिवाय का जाप करता। शुरू में उसने अपने क्रोध पर काबू पाने में कठिनाई हुई, किंतु व्रत के अंत तक उसका स्वभाव शांत हो गया। सावन के अंतिम दिन उसने उसी ऋषि के साथ मिलकर विधि विधान से शिव की पूजा की। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव साक्षात सामने प्रकट हो गए। विशाल और सौम्य रूप में महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, दारुक तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे भीतर का सारा विष धो डाला। तुम्हें क्रोध पर विजय पा चुके हो। यह कहते हुए भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल का स्पर्श दारुक के मस्तक पर किया। राक्षस दारुक की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु मुझे क्षमा करें, अज्ञानवश मेरे जीवन पर अगणित पाप किए। आपकी भक्ति ने मेरी आंखें खोल दी। शिव जी ने उसे गले लगाते हुए आशीर्वाद दिया कि आज से वह राक्षस नहीं, उनका गण बनेगा। शिव गणों में उसका स्थान होगा, जहाँ वह सदैव भगवान शिव का प्रिय सेवक रहेगा। दारुक के हृदय का सारा क्रोध घृणा शांत हो गए। हिंसा का मार्ग छूट गया। उसके परिवर्तन से देवताओं और मनुष्यों ने चैन की सांस ली और प्रशंसा हुई कि एक भयावह राक्षस भी शिव की भक्ति से संत बन गया। सावन माह का व्रत और शिव आराधना राक्षस के हृदय में देवत्व जगा गई। भक्ति की यह शक्ति अनंत है। अब चलते हैं चंद्रदेव और श्रावण मास की उत्पत्ति की कथा की तरफ। प्राचीन काल की बात है। चंद्रदेव को एक भारी श्राप का सामना करना पड़ा। कहानी यूं है
कि चंद्रदेव ने राजा प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते, बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करते। जब यह बात दक्ष को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, अब तुम्हारा प्रकाश दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। इस श्राप का असर तुरंत दिखने लगा। चंद्रदेव का तेज कम होने लगा, उनका गोल मुंह कुमलाने लगा। देवता चिंतित हो उठे, यदि चंद्रमा समाप्त हो जाएगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा। चंद्रमा अपने ऊपर आए अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए इधर उधर सहायता मांगने लगा। अंततः देवगणों ने सलाह दी कि चंद्रदेव को महादेव शंकर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे संकट को वे ही टाल सकते हैं। चंद्रदेव तत्काल हिमालय पर्वत पर स्थित भगवान शिव के परम स्थान पर प्रभास क्षेत्र यानी सोमनाथ पहुंचा। वहां श्रावण मास चल रहा था। चंद्रदेव ने उस समय को शुभ मानकर सावन के प्रत्येक सोमवार को कठोर उपासना करने का निश्चय किया। हर सोमवार शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करता, बिल्व पत्र चढ़ाता, ओम नमः शिवाय का जाप करता। इसके साथ ही निराहार रहकर शिव की आराधना में दिन रात लगा रहता। उसकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और सावन मास के अंतिम सोमवार आते आते भगवान शिव प्रकट होकर चंद्रदेव को दर्शन देते हैं। भक्त वत्सल शिव ने चंद्रदेव से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने चंद्रदेव को दक्ष के श्राप से आंशिक मुक्ति देने का वचन दिया। तुम पूरी तरह नष्ट नहीं होगे। 15 दिन तक क्षीण होने के बाद फिर 15 दिन तक बढ़ते जाओगे। चंद्रमा के घटने बढ़ने का क्रम शुरू हुआ, जिसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। शिव जी ने चंद्र को अपने मस्तक पर सुशोभित कर लिया और कहा कि आज से हर शिव भक्त मेरे मस्तक पर विराजमान सोमदेव के दर्शन करेगा। चंद्रदेव ने भगवान को प्रणाम किया, सर झुकाकर नतमस्तक हुआ। श्रावण मास की उसी पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने यह वरदान दिया। उधर शिव द्वारा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने के कारण शिव को सोमधारी चंद्रशेखर कहा जाने लगा। श्रावण मास का यह विशेष गौरव मिला कि इसी मास में भगवान शंकर ने देवताओं को संकट से उबारा और चंद्रमा को नया जीवन दान दिया। इसलिए श्रावण मास को देवों का प्रिय महीना कहा जाता है। आज भी सावन में शिव मंदिर में भक्तजन जल चढ़ाते हैं और कहते हैं, जो भक्त श्रावण सोमवार का व्रत रखता है उसे चंद्रदेव की भांति भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार श्रावण मास की उत्पत्ति महत्व चंद्रदेव की कथा से जुड़ी है। यह एक ऐसा महीना है जिसमें भगवान शिव स्वयं भक्तों के कष्ट काटने आते हैं, एक नया जीवन दान देते हैं। अब आइए चलते हैं भगवान शिव की रुद्राष्टकम महिमा की और संकट से मुक्ति का उपाय। काशी में एक प्रसिद्ध शिव भक्त पंडित जी रहा करते थे। वे प्रतिदिन संकट मोचन मंदिर के पास बैठकर भक्तों को रामायण की कथाएं सुनाते, साथ ही शिव महिमा का गीत गाते। उन्हीं पंडित जी के पास एक दिन एक निर्धन व्यापारी आया जो अत्यंत परेशान था। व्यापारी का नाम था माधव। माधव ने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे। कुछ समय पहले तक उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, पर अब लगातार घाटा हो रहा था। उस पर कर्ज चढ़ गया। देनदारों की तंगी से वह परेशान हो गया। घर में कलह रहने लगा। माधव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुश्किलें बढ़ती गई। उसे कोई सुझाव दिया कि काशी जाकर भगवान शिव की शरण ले, शक्तिशाली स्तोत्र का पाठ करे। इस आस से माधव काशी पहुंचा और भगवान शिव की शरण में आया। वहाँ पे पंडित जी मिले। पंडित जी ने उसकी व्यथा सुनी और पूछा, बेटा क्या तुमने कभी रुद्राष्टकम सुना है? माधव ने बोला, नहीं महाराज जी। तब पंडित जी ने उसे समझाया कि रुद्राष्टकम भगवान शिव की स्तुति में रचा गया अष्टम यानी 8 छंद है, जिसकी रचना स्वयं तुलसीदास ने की। यह काशी में इसमें शिव की महिमा के बड़े सुंदर वर्णन है। नमामि समिशाण निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश मकाश वासम भजेहम
इस तरह पंडित जी ने गुनगुनाकर सुनाया। उन्होंने कहा, तुम नित्य श्रद्धा पूर्वक रुद्राष्टकम का पाठ करो और भोलेनाथ से अपनी समस्याएं दूर करने की प्रार्थना करो। शिव जी अपने भक्तों की विनती अवश्य सुनते हैं। माधव ने उसी समय संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन सुबह विश्वनाथ के समक्ष गंगा जल चढ़ाकर रुद्राष्टकम का पाठ करेगा। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में वे गंगा स्नान कर विश्वनाथ मंदिर गया और पवित्र मन से स्तुति आरंभ की। पूरे भक्ति भाव से गाया। उसे पाठ करते करते अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उस दिन के बाद माधव नियम पूर्वक करने लगा। भोर में उठकर स्नान कर मंदिर जाकर रुद्राष्टकम का गाना। एक सप्ताह बीतते बीतते उसका मन का भय और चिंता दूर हो गई। चेहरे पर पहले की तरह जो कलेश रहता था वह भक्ति भाव से चमकने लगा। कुछ समय बाद माधव के जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जिस व्यापारी ने उनसे ऋण लिया वे स्वयं किसी कारणवश कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चला गया, जिससे माधव को मोहलत मिल गई और धीरे धीरे पुराना बकाया पैसे मिलने लगे। नया व्यापार भी अच्छा चलने लगा। एक माह पूरा होते होते माधव का कर्ज लगभग उतर गया। परिवार में शांति लौट आई। अब वह रोज मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता और गाता। उसका हृदय भोलेनाथ के प्रति धन्यवाद से भर गया। एक दिन पंडित जी ने उसे दोबारा मंदिर में प्रसन्न मुद्रा में देखा और पूछ लिया, कैसा है बेटा? अब तो मुख पर तेज था। माधव ने श्रद्धा से कहा, पंडित जी, रुद्राष्टकम की महिमा ने मेरे संकटों को दूर कर दिया। आज मैं सुख और शांति का जो अनुभव कर रहा हूँ वे भोलेनाथ की कृपा और इस स्तोत्र की महिमा से है। पंडित जी ने भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए कहा, महादेव सदैव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ उपस्थित भक्तजन हर हर महादेव की जयघोष के साथ चमत्कारी कथा का उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार नित्य श्रद्धा से रुद्राष्टकम के पाठ से माधव को भारी आर्थिक संकट, मानसिक तनाव से मुक्ति मिली। शिव भक्ति, शिव स्तुति की शक्ति अपार है। यह अनुभव अपने स्वयं कर लिया और अब यहाँ आ जाता है दूसरों को भी इस दिव्य स्त्रोत का जप करने की सलाह देना। अब आइए चलते हैं एक ऐसी कथा की ओर जहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और एक ऐसे बालक की कथा जिस पर भगवान शिव ने पीपल के पत्ते पर अपने दर्शन दिए। पौराणिक काल में मृकुंड ऋषि और उनकी पत्नी मरुधति को संतान सुख नहीं था। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए, प्रकट होकर वरदान दिया, तुम एक तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन उसका जीवन मात्र 16 वर्ष होगा। ऋषि दंपति ने इसे स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। बालक मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण था। वैश्य भक्ति में लीन रहता, मंदिर में घंटों बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। माता पिता को अपने पुत्र की आयु की चिंता तो थी, लेकिन मार्कंडेय परम विश्वास में कहता, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। समय बीता, मार्कंडेय 16 वर्ष का हो गया। उसके जन्म दिवस के दिन यमराज को उसका जीवन अंत करने आना था। उस दिन मार्कंडेय के माता पिता व्याकुल हो रहे थे, परंतु बालक ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा वे शिव पर भरोसा रखें। मार्कंडेय सीधे शिव मंदिर गया। शिवलिंग को गले लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षि यमामृतात्। शाम ढलते ही यमराज भयंकर रूप में प्रकट होकर अपने पाश यानी फंदे को मार्कंडेय की ओर फेंकते हैं। जैसे वह पाश बालक के शरीर को छूने वाला था, मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप किया। अचानक प्रचंड आवाज हुई। शिवलिंग 2 भागों में फट गया। भगवान शिव उस विग्रह से प्रकट हुए। त्रिशूल हाथ में लिए शिव ने क्रोध में यमराज को ललकारा, मेरे भक्त बालक को छूने की हिम्मत कैसे की? यमराज भय से कांप उठे। महादेव ने अपने त्रिशूल से यमराज के फंदे को काट दिया, स्वयं यम के ऊपर आक्रमण कर दिया। घबराकर यमराज ने मार्कंडेय का जीवन लौटाते हुए क्षमा मांगी। शिव ने चेतावनी दी, भविष्य में किसी सच्चे भक्त को सताने का प्रयास न करें। यमराज तत्काल अदृश्य हो गए।
शांत होकर भोलेनाथ ने बालक मार्कंडे को आशीर्वाद दिया। बस आज से तुम चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ, मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी। माँ पार्वती भी प्रकट हुई और मार्कंडे के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। इस प्रकार 16 वर्षीय उस बालक की सच्ची प्रार्थना से भगवान प्रकट हुए और मृत्यु पर विजय पा ली। मार्कंडे के माता पिता मंदिर में भागे और अपने पुत्र को जीवित सुरक्षित देखकर फूले नहीं समाये। हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। सारा गांव इस चमत्कारी कथा को गाता रह गया। घटना के स्मरण से मार्कंडे पुराण और महामृत्युंजय मंत्र की महिमा प्रचलित हुई, जो आज भी भक्तों के द्वारा जपा जाता है। यह कथा सिद्ध करती है कि निष्कपट हृदय से की गई प्रार्थना अमोघ होती है। साक्षात मृत्यु को भी भगवान शिव ने एक भक्त के आगे झुका दिया। अब आइए चलते हैं भगवान के रुद्र अभिषेक से जुड़ी हुई कथा की तरफ। एक समय की बात है, विदर्भ राज्य में शोभराणा नाम के एक राजा और उनकी रानी सुलोचना रहते थे। उनका राज्य सुखी और संपन्न था, किंतु राजा रानी दोनों चिंता में थे कि उनको कोई संतान नहीं थी। औलाद की अभिलाषा में उन्होंने अनेक यज्ञ पूजन कराए, ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लिए, पर वर्षों बीतने पर भी उनकी गोद सूनी थी। राजा का वंश आगे न बढ़ने के कारण राज्य में चिंता व्याप्त थी। एक दिन महल में पहुंचे साधु का आगमन हुआ। राजा रानी ने आदर सहित उनकी सेवा की, दुख का कारण बताया। साधु मुस्कुराए, बोले, चिंता मत करो, श्रावण मास आने वाला है, तुम दोनों पूरे सावन का व्रत रखो, निकट के शिवालय में जाकर शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करो, सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा रानी ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और उनकी बताई विधि का पालन करने का निश्चय किया। श्रावण मास लगते ही राजा शोभरण राजकाज ज्यादातर मंत्रियों को सौंप देते और रानी के साथ मिलकर व्रत और पूजा में जुट गए। दोनों भोर में उठकर स्नान करते, मंदिर जाकर भोलेनाथ पर गंगा जल दूध से अभिषेक करते, बिल्व पत्र पुष्प अर्पित करते, गूंजते स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप करते। दरबारियों और जनमानस ने अपने राजा रानी की यह भक्ति देखकर उनका सम्मान करना शुरू किया। पूरे सावन मास नियम उन्होंने निभाया। अंतिम सोमवार को उन्होंने महापूजा रुद्र अभिषेक किया। उसके बाद साधु द्वारा बताई गई कथा सुनी, जिसमें कहा गया था कि शिव पर जल अभिषेक करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। पूजा पूरी हो, राजा रानी ने शिवलिंग के सामने संतान सुख हेतु हृदय से प्रार्थना की, घर लौट आए। 6 सप्ताह बाद रानी सुलोचना ने गर्भ धारण किया। वेदों ने पुष्टि की रानी मां बनने वाली है। यह सुन पूरे राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ आई। 9 महीने बाद श्रावण मास के अंतिम दिन रानी ने सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाए गए। राजा शोभरण ने उस वर्ष धूमधाम से शिव आराधना कराई, पूजा से खूब दान दक्षिणा बांटी। उन्होंने घोषणा की, श्रावण मास महादेव की कृपा का मास है। तब से विदर्भ राज्य में हर सावन उत्साह पूर्वक शिव पूजा जल अभिषेक की परंपरा चल पड़ी। राजा ने उस दिव्य साधु का भी आभार किया, जिसकी सलाह से उनका जीवन खुशियों से भर गया। यह कथा जल अभिषेक का फल देती है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, महादेव उनकी पुकार सुनते हैं। यह हमने हर कथा में देखा। आप सभी से निवेदन है, श्रद्धा का यह दीपक जलाए रखें और अपने जीवन में भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाएं। पूर्व समय में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों की आदेश से मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव ने उनकी तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शिलाद मुनि बोले, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं
तो वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन अयोनिज पुत्र की प्राप्ति हो। तब भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ, तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञ वेताओं ने श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। उसी समय उनके श्वेत बिंदु यानी पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्रधारी, मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त था। चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि दिखाई देता था। उसे देखते ही शिलाद मुनि को तो बहुत प्रसन्नता हुई कि वे बालक को अपनी कुटिया में ले गए और जहां जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि अब बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जात कर्म संस्कार करवा दिए। उसका नाम रखा नंदी। वह बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहां 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम था मित्र और दूसरे का वरुण। उन्होंने मुनि शिलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। अब तो वह जानकर शिलाद मुनि चिंतित हो उठे। नंदी ने अपने पिता को ढांढस बंधाया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव तो कालों के भी काल हैं। भगवान शिव की आराधना करूंगा और उनके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। और ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा, 5 मुख वाले भगवान शिव का ध्यान लगाया और रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने नंदी से कहा, हे शिलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो मांग लो। तब नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लेट गया। तब भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, हे वत्स, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय क्यों? तुम मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर, दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम मेरे समान बलशाली हो। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म जरा मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने गले की रुद्राक्ष माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। उस माला के पड़ते ही नंदी 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाला हो गया। फिर भगवान शिव ने उसे अपना गणाध्यक्ष बना लिया और उसका अभिषेक किया और वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई प्रतिमा स्थापित करेगा तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सामने नंदी महाराज दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर लगी रहती है। कहा जाता है नंदी के नैनों में भगवान शिव बसते हैं। वही नंदी के दोनों सींगों को विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी यह प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं बनता। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जो नंदी महाराज के बगैर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। भारत के नासिक में गोदावरी तट पर बना हुआ कपालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा है लेकिन नंदी उपस्थित नहीं। इसके पीछे कथा है कि एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के मुख को काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिनमें 4 मुख तो वेदों का पाठ किया करते थे, लेकिन एक मुख
हमेशा उन्हें वेदों की बुराइयां करता। यही वजह है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के मुख को काट दिया। हालांकि इस कृत्य के लिए शंकर जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और इसी दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव इधर उधर भटक रहे थे। एक बार भगवान शंकर सोमेश्वर पहुंचे, जहां उन्हें एक गाय के बछड़े ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित राम कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तब भगवान शिव ने बछड़े के कहे अनुसार राम कुंड में स्नान किया और इस प्रकार उन पर लगा ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो गया। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया और बछड़े के रूप में नंदी महाराज ही भगवान शिव के सामने प्रकट हुए। उस समय शिव जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यही कारण है कपालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तो भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज के सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यही कारण है नासिक कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा के सामने नंदी स्थापित नहीं। ऐसा विश्वास है यदि कोई मनोकामना नंदी बैल के कानों में कह दी जाए तो वह शीघ्र ही पूरी हो जाती है, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव का नंदी बैल ही पूरा करता है। इसीलिए कभी भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ नंदी बैल की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। यह थी नंदी बैल की कथा। अब कथा आगे नया मोड़ लेती है और एक अद्भुत भगवान शिव की चमत्कारी सच्ची कथा की ओर बढ़ती है। भगवान शिव की चिड़िया वाली बूढ़ी माई की कहानी। यह कहानी सच्ची है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और हर हर महादेव का जयकारा लगाते रहिए। एक गौरिया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास बरगद के पेड़ पर रहा करता था। उसी शिव मंदिर में जब भी सुबह शाम आरती होती, पूजा पाठ होता, तो दोनों पक्षी उस मंदिर में जाकर बैठते, भगवान शिव की आराधना करते, घंटों घंटों बैठकर महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते कि उन्हें अपने अगल बगल के होशो हवास का पता नहीं रहता। जब कभी उस मंदिर के पास शिव चर्चा होती तो सभी भक्त शिव की चर्चा सुनने के लिए वहाँ पर पक्षी जोड़ा भी आनंद से मग्न हो जाता और नाचने लगता। दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तो तुरंत मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों चिड़ियाओं का रोज यही नियम था। उसी मंदिर की बगल में थोड़ी दूरी पर एक बुढ़िया माई का घर था। बुढ़िया माई भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह हमेशा भगवान शिव का जाप करती। बुढ़िया माई की कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वह अकेले ही अपना जीवन गुजार रही थी। उस बुढ़िया माई को पंछियों से बड़ा लगाव था। वह पंछी भी बुढ़िया माई को बड़ा प्रेम करती। बुढ़िया माई उनके लिए रोज नित्य प्रति अपनी घर की छत पर दाना पानी सब चीजें डालती और बूढ़ी माई का रोज का यही नियम था। वह दोनों चिड़िया बूढ़ी माई की छत पर आती, आसानी से दाना चुगती, पानी पीती और अपने बच्चों के लिए ले जाती। इस तरह जीवन गुजर रहा था। चिड़ियों का पेट भर रहा था। आराम से निश्चिंत होकर वे भगवान शिव की आराधना कर रही थी। ऐसी एक दिन की बात है। एक दिन शिव चर्चा का दिन आया। गांव में शिव चर्चा थी। बुढ़िया माई ने सुना आज शिव कथा है, लेकिन बुढ़िया माई बड़ी बीमार हो गई और अपनी बिस्तर पर पड़ गई। उनका कोई बेटा नहीं था कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई दिलाता। अब बूढ़ी माई बिना दवाई के ही इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रही। मुंह से आवाज नहीं निकली। अपनी छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पाई और गौरिया पक्षी का जोड़ा छत पर दाना चुगने के लिए आता तो दाना पानी नहीं देखता। वह सोचता बुढ़िया माई कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही। इसी तरह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीते।
अब बूढ़ी माई धीरे धीरे कमजोर होने लगी। बिना अन्न पानी के बूढ़ी माई बिना दवाई के बिस्तर पर पड़ी रही और एक दिन भगवान शिव का नाम लेते हुए बूढ़ी माई की मौत हो गई। जब वह पक्षी देखते हैं बूढ़ी माई का कोई अता पता नहीं, छत पर दाना भी नहीं डाल रही, तो वे घबरा जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अब वे पक्षी पूरे गांव में बूढ़ी माई को खोजने लगते हैं। खोजते खोजते थक जाते हैं। तब उनमें जो मादा गौरिया थी वह पति से कहती है, हे स्वामी, बूढ़ी माई का कोई पता नहीं चला, कहाँ चली गई? वह हमें दाना पानी दिया करती थी, अन्य पक्षियों की भी देख रेख करती, वे कहाँ चली गई? हमने उन्हें इतना ढूंढा लेकिन वह ना मिली, अब हम क्या करें? उस गौरिया का पति कहता है, हे प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माई को ढूंढा, बूढ़ी माई कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके घर के अंदर जाकर देखना चाहिए, कहीं वह बीमार तो नहीं। अब वह कहने के बाद गौरिया पक्षी का जोड़ा बूढ़ी माई के घर चला जाता है। जब खिड़की से अंदर देखता है तो बूढ़ी माई अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं, बदन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वह पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर उन मक्खियों को हटाता है। बूढ़ी माई को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिय भक्तों, बूढ़ी माई जीवित होती तो उठती, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरिया का पति कहता है, प्रिय, बूढ़ी माई अब इस दुनिया में नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बड़े निराश, बड़े उदास हो जाते हैं। उन्हें दुख होता है, अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना होगा। इस तरह शाम हो गई। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव की आरती होने लगती है। दोनों पक्षी उस मंदिर पर पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की भक्ति करने लगते हैं, उनके नाम का जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते और इसी तरह करते करते लंबा समय बीत गया। बिना खाए पिए लगातार दोनों पक्षी महादेव की भक्ति करते रहे। ऐसा करते करते पूरे सावन का महीना बीत गया। वे पक्षी महादेव की भक्ति से नहीं हटे, वे महादेव की भक्ति करते रहे। उनकी ऐसी भक्ति को देखकर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और पक्षियों को दर्शन देते हैं। कहते हैं, गौरिया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। मैं तुम्हारी अखंड भक्ति से प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी औकात से बाहर, क्षमता से बाहर भक्ति की, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगो मैं दूंगा। तब गौरिया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक चीज चाहिए। आप हमारी बूढ़ी माई को, उस पुण्य आत्मा को फिर से लौटा दो, जीवित कर दो, बस यही चाहिए। भोलेनाथ बोले, यह तो संसार का नियम है, जो मर जाता है वह जीवित नहीं होता। मैं सृष्टि के काल चक्र में बाधा नहीं डाल सकता, कुछ और मांग लो। तब चिड़ियों ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें बूढ़ी माँ चाहिए, कुछ नहीं, आप वही हमें दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, जब बूढ़ी माई का शरीर गल चुका है, उसमें कीड़े निकलने लगे हैं, उसका शरीर शत विशत हो गया है, मैं कैसे जीवित करूं? उनका शरीर ठीक नहीं रहा तो मैं कैसे प्राण डालूं? तब दोनों पक्षी अपनी हट करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया, जो मांगेंगे वो देंगे। आज आप अपने वचन से मत हटिए। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं हट सकते। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे, वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माई के शतविशत शरीर को सही किया और उसमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार वह बूढ़ी माई जीवित हो गई और उनके सामने भगवान भोलेनाथ को दर्शन देकर बूढ़ी माई भाव विभोर हो गई और बोलती है, हे प्रभु, जन्म जन्म के दुख, जन्म जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिए। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो मुझे जीवित किया? तब भगवान शिव कहते हैं, बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हारी शिव चर्चा सुनने, शिव चर्चा करने और दोनों पक्षियों के कारण जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों में मेरी निराधार भक्ति की
दिन रात बिना पानी बिना अन्न ग्रहण किए एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की। इसी कारण मैंने आशीर्वाद दिया है और इसी वजह से तुम आज जीवित हो। वे पक्षी कोई और नहीं, गौरिया जोड़ा है जिनको तुम रोजाना दाना चुगने डालती थी। उसी ने भक्ति की। अब बूढ़ी माई ने शिव को दंडवत प्रणाम किया और इतना कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माँ फिर से छत पर दाना पानी डालने लगी और जहाँ भी शिव की कथा होती सुनने चली जाती। वह गौरिया पक्षी का जोड़ा उसी माँ की छत पर आ जाता, दाना पानी चुगता। तब माँ ने उन पक्षियों से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया, भगवान भोलेनाथ की आराधना की, अपने लिए न मांगकर मेरे लिए मांगा। पंछियों, मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर पर वास करो और नित्य प्रति मेरी आंखों के सामने रहो। यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माई का प्रस्ताव वे दोनों स्वीकार कर लेते हैं और बूढ़ी माई के घर आकर रहने लगे। इस प्रकार वे बूढ़ी माई और गौरिया पक्षी का जोड़ा मिलकर शिव चर्चा करते, शिव कीर्तन करते, शिव की कथाएं कहते। पूरे गांव में उनकी ख्याति फैल गई। दूर दराज से लोग मिलने आने लगे। एक माँ बूढ़ी जो मरकर जीवित हो गई, भोलेनाथ की शक्ति आ गई। अब इसी तरह बूढ़ी माई के पास धीरे धीरे वे लोग जिन्हें दुख होता आते और अपना कारण बताते। बूढ़ी माई भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर पूजा पाठ करके कहती, उनके रोग को दूर कर देती। इस तरह सभी लोग बूढ़ी माई की बातों से प्रेरित होकर शिव कथा सुनने लगे और धीरे धीरे बूढ़ी माई इतनी प्रसिद्ध हो गई कि दूर दूर से लोग इलाज कराने आने लगे। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो गए। बूढ़ी माई जीवित ही उसी स्थान पर उसी घर में समाधि ले लेती है। आज उसी समाधि स्थल पर बूढ़ी माई का एक भव्य मंदिर है जो गुजरात में स्थित है, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से। उस मंदिर पर गौरिया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। उस मंदिर को बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है जिनको कोई भी शारीरिक कष्ट हो वे वहां आकर दर्शन करता है तो बूढ़ी माई की शिव कृपा की बल से वह अपने रोग को दूर कर लेता है। तो प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेवा, प्रेम और समर्पण के आगे महादेव को भी विवश होना पड़ा। यह था हमारा छोटा सा प्रयास। उम्मीद करती हूँ आप सावन की माह में शिव गंगा में डुबकी लगा लिए होंगे और आपको यह कथा आनंद विभोर, भाव विभोर कर चुकी होगी और आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और यदि आपको ये कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। गौरी शंकर भगवान की जय। हे भोलेनाथ, हे माँ गौरा पार्वती, जो भी भक्त आपकी शिव महाप्राण की कथा को ध्यान लगाकर सुन रहा है, आप उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, पूरे श्रावण मास में भगवान शिव की कथा कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब आइए सुनते हैं भोलेनाथ की आरती। भगवान कैलाशवासी की जय। शीशी गंगी अर्धांगी पार्वती सदा विराजते कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करत है धरत ध्यान सिर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन बहे बैठे हैं शिव अविनाशी। करते गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम और पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्ष्यासी। कामधेनु कोटि जहाँ डोलत करत दुग्ध की वर्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि। नित्य छौ ऋतु रहत सुशोभित सेवक सदा प्रकृति दासी। ऋषि मुनि देव धन्य सेवत गान करशत गुण राशि। ब्रह्मा विष्णु निहारत निच दिन कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित्य सच्चित आनंद राशि। जिनके सुमृति कट जाती कठिल कालियम की फांसी।
त्रिशूलधर जी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नरगासी, दूर हुई विपदा उस नर की, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी मेरी शुद्ध लीजो, सेवक जाने सदा चरणन को, आपनो जाने कृपा कीजो। तुम तो प्रभु जी सदा दया में, अब गुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो, बोले किंकर की विनती सुनियो। ओम नमः शिवाय।